हेलो गाइस, जीएस कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको लग रहा है इस चैनल से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको डीप नॉलेज मिल रही है, तो दोस्तों प्लीज यार चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जरूर शेयर करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप चैनल को शेयर करते हो उतना ज्यादा लोगों की नॉलेज बढ़ेगी, ज्ञान बटेगा, और जितना ज्यादा आप ज्ञान को बांटोगे उतना ज्यादा कहीं ना कहीं आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल इनकम का थर्ड लेक्चर। इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं नेशनल इनकम के। आप में से कोई अगर ऐसा है जो डायरेक्ट इस लेक्चर में आया है, तो प्लीज यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले आप 2 लेक्चर्स को देखिए, फिर जाके आप मेरे साथ कंटिन्यू करिए। क्योंकि जैसे ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर किसी का एक अपना सीक्वेंस होता है, किताबों का भी एक अपना सीक्वेंस होता है, और मेरा भी एक अपना सीक्वेंस है। मुझे लगता है कि पहले ये टॉपिक होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, क्योंकि ये जो सीक्वेंस मेरे अकॉर्डिंग तैयार हुआ है, मुझे लगता है इससे बच्चों को बहुत आसान हो जाएगा नेशनल इनकम को समझना, और नेशनल इनकम रियल मायने में क्या है ये चीज उनको बड़े अच्छे से समझ आने लग जाएगी अगर वो इन सीक्वेंस को फॉलो करता है। तो आप एक बार जाकर देखिए, फिर जाकर आप यहां पर आइए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड लेक्चर। तो दोस्तों, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज जो हमारे जो 2 टॉपिक होंगे वो क्या होगा, एक फाइनल गुड्स है, फाइनल गुड्स, और दूसरा वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। ये 2 टॉपिक और इनका डिफरेंस आज के क्लास में होगा, यानी वीडियो के एंड में आपको ये कवर हो जाएंगे। और इतना ही नहीं है, इनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं और आपको विद लॉजिक में ये चीजें समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा देखो कुछ बातें कर लेते हैं जो पुरानी क्लास की थी, जिससे हम पहले कर चुके हैं। मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करें, एक सिंपल इकोनॉमी की बात करें, तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। कब होता है? जब मैं बात करता हूं एक सिंपल इकोनॉमी की, है ना। जब मैं बात करता हूं क्या, जब मैं बात करता हूं एक सिंपल इकोनॉमी की। सिंपल इकोनॉमी क्या होती है? जहां पर हाउस होल्ड और फर्म होती है। तो 4 सेक्टर में से जहां 2 सेक्टर होंगे, एक हाउस होल्ड और एक फर्म, अगर ये 2 सेक्टर ही देखने को मिलते हैं तो उसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं, और उस इकोनॉमी में नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीडीपी। तो जो जीडीपी है वही नेशनल इनकम है। फिलहाल आप यही मान के चलो। इन दोनों का डिफरेंस कब हम देखेंगे और अच्छे से, वो आगे देखेंगे। अच्छा देखो, इतना मैंने आपको बताया था। तो एक और चीज मैंने आपको बताया था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसमें मैंने आपको ये चीज बोला था, ध्यान से देखना, हाउस होल्ड और फर्म की बात है। 2 सेक्टर में हमने लेना है। हाउस होल्ड क्या करता है? फैक्टर सर्विस देता है, बदले में ये फैक्टर पेमेंट, इतना मैंने आपको बताया था, ये फैक्टर पेमेंट करते हैं। जो फैक्टर पेमेंट होगा वो खर्चा वापस होगा, गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म ने बनाए हैं, है ना, तो उसको हम बोल रहे हैं फिलहाल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ये जो खर्चा करोगे तो बदले में आपको क्या मिलेंगे फर्म से? गुड्स एंड सर्विसेज। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इतना तो आप लोग को समझ आता है। अच्छा, फिर मैंने आपको बोला था जहां पर फर्म है, जहां पर फर्म का मतलब क्या है? यहां पर फर्म का मतलब है जहां पर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जहां पर लगे हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। तो ये जो प्रोडक्शन हुई है यहां पर, मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि 2000 की प्रोडक्शन हुई है ना। अब ये 2000 की अगर यहां प्रोडक्शन होती है तो यही क्या हो गई? उस कंट्री की जीडीपी हो गई। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, किसी कंट्री में एक साल के अंदर, किसी इकोनॉमी के अंदर एक साल में जो भी प्रोडक्शन होता है उसको हम जीडीपी बोलते हैं। तो मान लो यहां पर अगर 100 केजी का प्रोडक्शन होता है, तो इसको हम थोड़ा मनी वैल्यू में लेते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो मान लो एक जो है 1 केजी जो है वो 100 रुपए का सपोज, तो 100 केजी कितने रुपए का हो जाएगा? 10,000 रुपए का, ठीक है। तो ये नेशनल इनकम बोलो या जीडीपी बोलो, किसकी? इस कंट्री की, ठीक है, इस इकोनॉमी की, ये क्या हो जाएगी? जीडीपी हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, यानी अगर मैं ये बोलूं, ये मान लो एक इकोनॉमी का सर्कल है और पूरे साल भर में सिर्फ इतनी प्रोडक्शन हुई है, यहां पर कितने की? 2000 की, तो यही जीडीपी, यही नेशनल है, क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी है। अब ये जो 2000 है किस में बटेगा? ये फैक्टर्स को चला जाएगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट वगैरह के नाम से, प्रॉफिट के नाम से किस में चला जाएगा? हाउस होल्ड को चला जाएगा, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। फिर ये हाउस होल्ड क्या करते हैं? इसी को ही गुड्स एंड सर्विसेज में खर्च कर देते हैं, जो किसने प्रोड्यूस किए हैं? फर्म ने। तो यही 2000 सपोज किसके पास चले गए? फर्म के पास चले गए। तो अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अगर ये जीडीपी है, एक सर्कल हुआ और एक सर्कल में ये जीडीपी है, ये नेशनल इनकम है, तो बताइए और किस तरीके से आप इसको पता कर सकते हो? एक तो भारत के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ उससे जीडीपी निकाल सकते हो, दूसरा भारत के अंदर जितनी भी फैक्टर इनकम हुई है उसको टोटल करो तो भी जीडीपी निकल जाएगी। इसका मतलब है आपके पापा या आपके पेरेंट्स हो गए, मेरे पेरेंट्स हो गए, या बाकी जितने भी यहां पर लोग इनकम कमा रहे हैं, उन सभी को भी अगर हम ऐड करते हैं तो वो भी क्या हो जाएगी? हमारी नेशनल इनकम या हमारी जीडीपी
निकल कर आ जाएगी। और क्या तरीका है सर? एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हुआ, इसमें क्या हुआ, जो भी पैसा हम लोगों के पास आता है हम उसको खर्च कर देते हैं किसके ऊपर? जो हमें गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं। तो इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं, इन सभी को, सारे लोगों का खर्चा, भारत के अंदर जो भी खर्चा हुआ है उसको अगर हम ऐड करते हैं तो भी क्या निकल कर आएगा? यही 2000 निकल कर आएगा। तो यहां पर देखने को मिल रहा है नेशनल इनकम को काउंट करने के 3 मेथड हैं। प्रोडक्शन मेथड बोल रहे हैं इसको हम, इस वाले मेथड को क्या बोलते हैं हम? इस वाले मेथड को हम इनकम मेथड बोलते हैं, इस वाले मेथड को हम एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं, जिनको हम बाद में डिटेल में सीखेंगे, लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, अब यहां से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। अगर नेशनल इनकम या जीडीपी को काउंट करने के 3 मेथड है, तो 3 मेथड हैं तो 3 तरीके की डेफिनेशन होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर, क्योंकि प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग डेफिनेशन बनेगी, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग डेफिनेशन बनेगी, और एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग डेफिनेशन बनेगी। तो इसीलिए नेशनल इनकम या जीडीपी की डेफिनेशन में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इनका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग डेफिनेशन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि मेथड 3 है, ठीक है। तो बोलो कोई दिक्कत यहां पर नहीं। आपके सामने देखो, इसीलिए ध्यान से रुको 1 मिनट, इसीलिए देखो आपके सामने नेशनल इनकम की मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है। ये डेफिनेशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? ये डेफिनेशन है फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इनकम की एक डेफिनेशन आपके सामने आ रही है। इसी तरीके से और भी डेफिनेशन हो सकती है। अभी मैं फिलहाल डेफिनेशन को पूरा कंप्लीटली नहीं समझा सकता, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, वो हमने समझना है। तो एक बार पढ़ लेते हैं बस, ठीक है, क्योंकि मेरा आज का जो मकसद है ना, जो मेरा टारगेट है, वो टारगेट, उसको, टॉपिक को मैं तभी समझा पाऊंगा जब मैं आपको इनको लेकर आगे चलूंगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? नेशनल इनकम इज द सम ऑफ मनी वैल्यू। ओ माय गॉड, मनी वैल्यू तो अब मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि हम प्रोडक्शन की यूनिट को हम नहीं कंसीडर कर सकते, कोई केजी में, कोई सेंटीमीटर में, अलग अलग होता है, इसीलिए हम उनको मनी में कन्वर्ट करके लेते हैं। तो मनी वैल्यू ऑफ नेट फ्लो ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स। एक टर्म ये आ रहा है, इसको बताना बहुत जरूरी है, वरना हमें समझ नहीं आएगी डेफिनेशन, ठीक है। फिर क्या लिखा है? गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? प्रोड्यूस्ड बाई, किसने प्रोड्यूस किया है? वो नॉर्मल रेसिडेंस। फिर क्या लिखा हुआ है? विद इन एंड आउटसाइड दी डोमेस्टिक टेरिटरी, लिख लो यहां पर, डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। पूरा कंप्लीट लिख लेना, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ध्यान से देखो, बहुत सारे वर्ड यहां पर देखने को मिल रहे हैं। नेशनल इनकम की डेफिनेशन आपको तभी समझ आएगी जब आपको इन सबका लॉजिक पता होगा, वरना रटना हुआ ये। अब हमें ये नहीं पता फाइनल गुड्स क्या होते हैं, हमें ये नहीं पता रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, हमें ये नहीं पता डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, और ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। तो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट बनाया हुआ है वो इकोनॉमिस्ट ने बनाया है, तो हर एक शब्द का जो मतलब रहेगा वो जो इकोनॉमिस्ट ने बोला है वो रहेगा। जैसे कि मान लो रेसिडेंस है, अब अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहां पर रेसिडेंस का मतलब कुछ और होगा, लेकिन अगर हम इनकम टैक्स एक्ट, आपने सुना होगा इनकम टैक्स एक्ट, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम रेसिडेंस की बात करें तो वहां पर रेसिडेंस की डेफिनेशन कुछ और लिखा है। तो इनकम टैक्स वालों के हिसाब से रेसिडेंस कुछ और होता है, और इकोनॉमिक्स या नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेसिडेंस का मतलब कुछ और होगा। तो उसको हम समझेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी भी एक वर्ड है, इसको भी हम समझेंगे। और एक मनी वैल्यू लिखा हुआ है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। बाकी बात करते हैं हम आज फाइनल गुड्स, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है, ठीक है। अब मैं आता हूं एक एग्जाम्पल पर जिस पर सारी चीजें टिकी हुई है। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, मैं आप सभी के सामने अब एक एग्जांपल ले रहा हूं। ये डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं समझ आई है, आपने इसको सिर्फ रटा है, भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आज का जो मेरा टारगेट है वो है फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड। तो उसको मुझे समझाना है, वो कैसे समझाएंगे, क्यों उनको जानना जरूरी है, हर एक चीज का जवाब आज आपको मिलने वाला है मेरे इस एग्जाम्पल में। तो आप लोग मेरे साथ बने रहो और जवाब दीजिए, देखा जाएगा कि आपका दिमाग कितना तेज है। तो ध्यान से देखो, ये है प्रोडक्शन यूनिट। क्या है ये? प्रोडक्शन यूनिट। जहां मैंने बोला हर वो जगह प्रोडक्शन यूनिट है जहां पर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर होते हैं। एक मोमोस वाला भी क्या हो सकता है? प्रोडक्शन यूनिट हो सकता है इकोनॉमिक्स की दुनिया में। इन्होंने क्या करा? गुड्स बनाए और इन गुड्स को सेल कर दिया। कितने में? 2000 रुपए में। और ये जो सेल किया पता है किसको किया? इन्होंने एक दूसरी फर्म को किया। ओह माय गॉड, ये भी एक प्रोडक्शन यूनिट है। आज थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहे हैं।
अब हम ये नहीं करेंगे राम श्याम मोहन से फर्म, फर्म से राम श्याम मोहन, इतना नहीं लेंगे। आप थोड़ा कहानी को लंबा करते हैं क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। आप खुद सोचिए, प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा नहीं होगा कि हाउस होल्ड से फर्म, फर्म से हाउस होल्ड, इतना जल्दी तो होता नहीं है। एक लंबी चैन तो बनती है। आप लोग मेरे को पैसा दोगे, ये पैसा मैं किसी और को दूंगा, खरीदूंगा सामान तो वो किसी और को देंगे, वहां से सामान खरीदेंगे, घूम फिर कर एक दिन जरूर आपके पास आएगा। लेकिन चेन ऐसे तो नहीं ना, आप मुझे पैसा दोगे मैं आपको दूंगा, ऐसे तो कभी होता नहीं है ना। तो क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो एक लंबी चैन जरूर बनती है। उसी तरीके से मैं कर रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखो। प्रोडक्शन यूनिट ए है, उसने अपने गुड्स बेचे 2000 में, किसको? प्रोडक्शन यूनिट बी को। अब इन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने सामान में थोड़ा सा चेंजेस किया, उसकी वैल्यू को, जो भी गुड्स इन्होंने खरीदे थे उसमें कुछ लीपापोती करी, उसको महंगे में बेच दिया। पता है किसको बेचा? पता है किसको बेचा? 4000 में बेचा। किसको? कंज्यूमर को। ओ माय गॉड, कंज्यूमर को बेच दिया इन्होंने। कंज्यूमर कौन है? जो अल्टीमेटली गुड को कंज्यूम करे। कंज्यूमर देखिए, कई लोग सोचते हैं कंज्यूमर का मतलब जैसे कोई चीज को खाना, कोई किसी गुड्स को अगर खा लिया तो वो कंजम्पशन होता है। नहीं भैया, कई लोग होते हैं ऐसा। कंज्यूमर वो होता है जो कंजम्पशन करता है। कंजम्पशन का मतलब ये नहीं कि आप उसको खाओगे, कंजम्पशन का मतलब ये होता है कि उसके बाद वो चीज आपके ही पास रहेगी, चाहे आप उसको फेंको, खाओ, जो मर्जी करो, चाहे उसको आप पहनो। अगर आप कपड़े खरीद रहे हो पहनने के लिए तो आप कंज्यूमर हो गए, अगर आप इन कपड़ों को आगे बेचने के लिए खरीद रहे हो तो आप प्रोड्यूसर हो गए। फर्क ये है, ठीक है। खाने से ही मतलब नहीं है। कई बच्चे सोचते हैं कंज्यूमर सिर्फ जिस वो खाने मतलब कंजम्पशन करेगा, कंजम्पशन मतलब खाना समझ रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं होता, ठीक है। होते हैं कई बच्चे। अच्छा देखो, इतना समझ आया आप लोगों को? बिल्कुल। 4000 रुपए में इन्होंने बेच दिया, बिल्कुल। अब मेरे को एक चीज बताओ। क्या सर, क्या बताना है मेरे को? बेटा एक चीज ये बताओ, इनकम कितनी जनरेट हुई? जल्दी से बताओ बच्चों, सोच लो दिमाग में, इनकम कितनी जनरेट हुई? इतनी चेन, मान लो एक इकोनॉमी में एक साल के अंदर सिर्फ इतना ही काम हुआ है, बस एक साल हो गया कंप्लीट। अब भारत की गवर्नमेंट नेशनल इनकम चेक करने जा रही है, तो बताओ मेरे को नेशनल इनकम कितनी हुई? सभी बच्चों का आंसर, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आया है 6000। ओह, कैसे आया सर? 6000 प्लस में 4000, 4000 की कमाई यहां पर हुई है, 2000 का प्रोडक्शन यहां पर हुआ है, तो टोटल कितना हो गया? समझ आया ना आप लोगों को? 4000 का प्रोडक्शन ये हुआ, 2000 का प्रोडक्शन ये हुआ, तो टोटल प्रोडक्शन कितने का हुआ? 6000 का। तो नेशनल इनकम कितने की हुई? 6000 की। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो ये तो गलत है, ये गलत है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे, और ये गलत क्या है उसका भी जवाब मैं आप लोगों को देता हूं, ध्यान से देखना। देखो थोड़ा सा और अच्छे से समझो चीजों को, आपको अगर दिक्कत हो रही है तो। 4000 इन्होंने कमाया, कंज्यूमर ने 4000 इनको दिया, तो ये 4000 के दो हिस्से होंगे। बोलो होंगे नहीं होंगे? होंगे। 4000 में से 2000 किसको चला जाएगा? जल्दी बताओ। 4000 में से 2000 तो चला जाएगा इन लोगों को। किनको? इन लोगों को, क्योंकि इन्होंने सामान खरीदा है, तो 4000 में से 2000 तो इधर का है, तो वो इधर चला जाएगा। बाकी बचा कितना यहां पर? 4 में से 2 चले गए तो 2 बचा। 2 मिलेगा फैक्टर इनकम, फैक्टर वालों को मिलेगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जिनका यहां लगा हुआ है उनको चले जाएंगे ये 2000। यानी यहां की जो कमाई हुई है, इस प्रोडक्शन यूनिट पर जो कमाई हुई है, फैक्टर इनकम जो हुई है, वो कितने की हुई है? 2000 की। मानते हो ना इस बात को? सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप तो। अच्छा, अब ये जो 2000 है इनको मिला, तो सपोज करो वो सामान इन्होंने खुद ही बनाया था, जो था इन्हीं के पास था, तो यहां पर जो फैक्टर इनकम हुई वो क्योंकि इन्होंने तो किसी से खरीदा नहीं है, तो इन्होंने ही बनाया सामान को, तो इनके पास अभी जो 2000 है ये इनके जो फैक्टर लगे होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर यहां पर भी लगे हुए हैं, उनकी इनकम हो जाएगी कितने की? 2000 की। बोलो हाँ या ना? 2000 की इनकम यहां पर हुई, 2000 की इनकम यहां पर हुई। ये 4 में से 2000 तो इनका था ना, इनको देना था, तो कमाई पूरी इकोनॉमी में कितने की हुई भैया? 2000 और 2000, यानी 4000 की हुई। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर। आपने, सर हमने गलती क्या कर दी? आपने पता है क्या गलती करी है? आपने क्या किया, 2000 तो था ठीक है, लेकिन जब आप 4000 को ऐड कर रहे हो ना इस 2000 में, तो ये 4000 कैसे आया? ये 4000 के अंदर 2000 ऑलरेडी जुड़ा है, नहीं जुड़ा? आपने जो गुड्स खरीदा, ये मार्कर 2000 का खरीदा, सपोज आप जब इसको बेच रहे हो
तो आपने 4000 का बेच दिया, लेकिन इसके अंदर जो 2000 ऑलरेडी था उसको तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठ चुके हो। फिर आप जब दोबारा आगे बेच रहे हो तो क्या दोबारा इस 2000 को कैलकुलेट नहीं कर रहे 4000 में, तो इसमें 2000 ये वाला भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए सिर्फ यहां से आपको 2000 यहां से उठाना है और 2000 यहां से उठाना है, तब जाके वो पता चलेगा 4000 है। तो आपने गलती करी, क्या गलती करी है जल्दी बताओ। आपने जो गलती करी है वो डबल काउंटिंग की करी है। आपने क्या करा, इस 2000 को 2 बारी काउंट कर दिया। यहां पर एक गलती हुई है, कौन सी बताओ, डबल काउंटिंग की। बोलो हुई है नहीं हुई है। जब आप इनको गिन रहे हो तो 4000 के अंदर 2000 ऑलरेडी जो जुड़ा हुआ है उसको आपने और कंसीडर किया, इसीलिए आप बोल रहे हो 6000। तो गलती हुई है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा मैं जो बोलना चाहता हूं, क्योंकि देखिए फेस टू फेस जब होता है तो सामने बच्चे होते हैं, मेरे को समझ आता है कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, और बच्चे को नहीं आता तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसको और एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन करता हूं, बस इतना फर्क हो जाता है। तो इसीलिए लेक्चर थोड़ा बड़े बन जाते हैं। मैं सोचता हूं शायद अभी भी समझ नहीं आया होगा बच्चों को, बट मुझे पता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं, मैं कुछ और चीजें आपको बताता हूं। तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम समझ आई आप लोगों को। जब हम क्या करते हैं, कुछ हम गुड्स को 2 बारी काउंट कर देते हैं, कुछ गुड्स की वैल्यू को जब हम 2 बारी काउंट कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डबल काउंटिंग। आपको एक बात बताऊं, डबल काउंटिंग का 6 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। 6 नंबर का, 4 नंबर का या 3 नंबर का भी एग्जाम में डबल काउंटिंग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर उसकी थ्योरी नहीं लिखाओगे, कंसेप्ट समझ आया पहले बताओ। सर बिल्कुल आ गया। थ्योरी की अगर बात करते हो वो मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि जो कंसेप्ट तब तक और स्ट्रांग आपका हो जाएगा। ठीक है, तो डबल काउंटिंग याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डबल काउंटिंग कब होती है, जब क्या कर रहे हो आप, 2 गुड्स को आप एक साथ डबल काउंट कर दे रहे हो। ठीक है, अभी मैं इसकी जो टेक्निकल जो भाषा है ना वो आगे जाकर और पढ़ाऊंगा, जैसे इंटरमीडिएट गुड्स, ये सारी चीजें, तब आपको और समझ आएगा। अभी बस आप कंसेप्ट को समझिए, डबल काउंटिंग हुई है, क्या लिखना है थ्योरी में क्या नहीं लिखना, वो सब जब आपके टर्म जो स्ट्रांग हो जाएंगी तब आप आसानी से लिख लोगे। आज यही बात करते हैं। देखो ध्यान से, आपको एक तरीका बताता हूं। 4000 क्या है, नेशनल इनकम या जीडीपी। लेकिन आपको एक बात बताऊं, बोलो, आपको एक बात बताऊं, ये जो है ना, इस गुड्स को अगर आप पकड़ लोगे, किस गुड्स को, जो डायरेक्टली कंज्यूमर खरीदता है, इतना गिनने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप 2000 ये गिनोगे, फिर आप देखोगे गलत हो जाएगा, इसमें देखोगे कितना जुड़ा हुआ है, 2000 4000 करोगे, ये थोड़ा टफ हो जाएगा। सिंपल सा अगर मैं तरीका बताऊं ना, जो गुड्स कंज्यूमर के पास गए हैं उसको अगर आप गिन लेते हो तो डायरेक्ट कितना है, 4000, बस। ये जो 4000 कंज्यूमर के पास गए हैं ना, ये और ये बराबर हो जाता आपका। इन फैक्टर्स को जो इनकम मिल रही है अल्टीमेटली वो कंज्यूमर ही तो पे कर रहा है। बोलो हाँ या ना। तो जो ये फाइनल स्टेज पर कंज्यूमर के पास 4000 का सामान गया है, यही नेशनल इनकम के बराबर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहां पर जो ये गुड्स है ना, इन गुड्स में और इन गुड्स में फर्क है। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि आप डायरेक्टली इन गुड्स को पकड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको उस कंट्री की नेशनल इनकम या जीडीपी मिल जाएगी। और इन गुड्स को मैं बोल रहा हूं जो कंज्यूमर को डायरेक्टली मिल रहे हैं, उन गुड्स को बोल रहा हूं मैं फाइनल गुड्स। इन गुड्स का नाम होता है फाइनल गुड्स, जो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जा रहे हैं। अभी चीजें खत्म नहीं हुई, अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो बहुत बड़ी दुनिया देखनी है भैया आपने। अभी तो मैं सिर्फ आपको इस टॉपिक के अंदर ले जा रहा हूं। तो समझ आया, फाइनल गुड्स की जो वैल्यू है उनकी अगर मनी वैल्यू देख लो तो वही नेशनल इनकम है। सर ये वाला कौन सा गुड्स हुआ फिर, क्या ये फाइनल गुड्स नहीं होता? इसको इकोनॉमिस्ट ने फाइनल गुड्स नहीं रखा, इसको बोला है कि ये ना फाइनल गुड्स है ना ये शुरू का गुड्स है, ये गुड्स है आपका इंटरमीडिएट गुड्स। क्या बोला मैंने, ये गुड्स है आपके इंटरमीडिएट गुड्स। क्या बोला मैंने, इंटरमीडिएट गुड्स। अभी सिर्फ आपको एक झलकी दी है, अभी तो डीप में जाना बाकी है, समझ रहे हो। तो ये जो गुड्स हैं ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं, क्योंकि इनके अंदर अभी कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए अभी तो इसमें और कुछ इंटरमीडिएट क्या होता है, नहीं बीच का होता नहीं होता, बीच का और फिर उसके बाद फाइनल।
ये इंटरमीडिएट है यानी बीच का स्टेज है, फिर उसके बाद ये जो स्टेज है ये फाइनल स्टेज है, इसीलिए जो फाइनल टाइम पर होंगे उनको फाइनल गुड्स बोलेंगे। उससे पहले अगर कोई गुड्स होते हैं उन गुड्स को हम बोल देंगे इंटरमीडिएट गुड्स। हालांकि इधर भी मार्कर था और इधर भी मार्कर था, बट जो इस स्टेज पर मार्कर होगा इसी मार्कर को हम इंटरमीडिएट गुड्स बोल देंगे। लेकिन जब ये मार्कर यहां पर पहुंचेगा यही मार्कर का नाम हो जाएगा फाइनल गुड्स। सर थोड़ा बहुत तो इतना समझ हमें जरूर आ गया है कि फाइनल गुड्स की वैल्यू को लेना जरूरी है और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को लेना नहीं है, क्योंकि फाइनल गुड्स इज इक्वल टू नेशनल इनकम। लेकिन सर फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स ना अभी क्लियर नहीं हो रहे, थोड़ा सा क्लियर कर दो। बिल्कुल बिल्कुल जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही मैं भी सोच रहा हूं, क्योंकि फाइनल, अब देखिए यहां पर मैंने आपको बस इतना बता दिया है कि पूरी भारत की इकोनॉमी की अगर नेशनल इनकम आपको फाइंड करनी है तो भारत की इकोनॉमी के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स हैं, क्या बोला मैंने, भारत की इकोनॉमी के अंदर एक साल बीता, एक साल बाद आपने देखा भारत की इकोनॉमी के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स हैं, फाइनल गुड्स क्या है थोड़ा मैं बता चुका हूं, बाकी डिटेल में बताना बाकी है। जितने भी फाइनल गुड्स होंगे उनकी मनी वैल्यू पकड़ लो। कभी मैं वहां गया, मैंने कहा अरे ये फाइनल गुड्स है, बहुत सारे गुड्स दिख रहे हैं मेरे को इकोनॉमी के अंदर, मैंने बोला ये भी फाइनल गुड्स है, ये भी फाइनल गुड्स है, सबको पकड़ के लिया है, मैंने कहा ये रहे फाइनल गुड्स। इन फाइनल गुड्स की वैल्यू को जब मैं टोटल करूंगा वही मेरा नेशनल इनकम होगा और वही मेरा जीडीपी हो जाएगा। अगर मैं सिंपल इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल समझ आ गया। तो इसका मतलब हमें क्या जानना है, हमें ये जानना है कि फाइनल गुड्स कौन से होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं और इनके टाइप्स हमें सीखना जरूरी है। और देखो आप थोड़ा सा डेफिनेशन को और क्लियर कर देता हूं मैं आपकी। नेशनल इनकम इज द सम ऑफ मनी वैल्यू, तो ऑलरेडी क्लियर है। उसके बाद ये फाइनल गुड्स, किसका, नेट फ्लो ऑफ ऑल दी फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स की बात हो रही है और गुड्स की बात नहीं हो रही है। तो आपको अगर फाइनल गुड्स पहचानना है ना पूरी इकोनॉमी में, तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि बाकी के कौन से गुड्स हैं, उनके क्या नाम हैं। तो अगर आप बाकी गुड्स को जान लेते हो तो फाइनल गुड्स की पहचान पूरी इकोनॉमी के अंदर अच्छे से हो जाएगी। तो दोस्तों इतना आप लोगों को समझ आया है, कुछ डबल काउंटिंग का आइडिया आपको जरूर समझ आ गया, कुछ यहां पर आपको यह समझ आ गया कि गुड्स को जानना भी बहुत जरूरी है। मैं चाहता आपको फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स डायरेक्टली समझा सकता था, लेकिन वो रटना होता। क्यों रटना होता? क्योंकि फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में समझाऊंगा तो, लेकिन आपको यही नहीं पता होगा हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं। पढ़ तो लोगे आप, लेकिन यही नहीं पता होगा क्यों पढ़ रहे हैं। और जब आपको यही नहीं पता किसी टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर उसके अंदर हम क्यों जा रहे हैं, क्या मतलब रहेगा उस टॉपिक का आगे, तो वो रटना हुआ। ठीक, आ जाइए अब आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों देखो ध्यान से, गुड्स जो हैं ब्रॉडली दो टाइप के हैं, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। ध्यान से देखना, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला, गुड्स जो भी होंगे ब्रॉडली पूरी इकोनॉमी में नेशनल इनकम को काउंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप के हैं, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स वो हैं जो नेशनल इनकम या जीडीपी में काउंट होंगे। उनके अलावा अगर कोई गुड्स ऐसे हैं जो एक साल के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं और उनको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं कर रहे, तो वो हो जाएंगे आपके इंटरमीडिएट गुड्स। और बाकी जो गुड्स हैं वो क्या हैं, फाइनल गुड्स। तो इस तरीके से तो आपको समझ आया, लेकिन थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझते हैं, क्योंकि ये इतना आसान टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो बाद में आपको नेशनल इनकम को काउंट करते समय रुलाएंगी, वरना अगर आप इनको नहीं समझोगे। और आगे भी बहुत सारे टॉपिक में ये काम आने वाले हैं। एक्सपेंडिचर मेथड है जो उसमें बड़ा यूज होता है इनका, इसीलिए इनको थोड़ा सा हम लॉजिकली जानते हैं। मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, ये तो आपके सामने थ्योरी है, थ्योरी पे मैं बात नहीं करता। हर एक चीज का जब तक एग्जाम्पल नहीं होता तब तक मजा नहीं आता। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, सिर्फ रीड कर लेते हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो खरीदे गए हैं रीसेल के लिए, आपने खरीदे या तो रीसेल के लिए, या उनको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया गया है सेम ईयर में। क्या बोला? फर्दर प्रोडक्शन के लिए उनको यूज किया गया सेम ईयर में। तो दो चीजें यहां पर ध्यान रखो। सर रटा रहे हो, रटा ही रहा हूं, समझाऊंगा तो अभी थोड़ी देर में, ठीक है, जब एग्जांपल दूंगा। अभी मैं थ्योरी में ऐसा ही कर सकता हूं। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? जो यूज्ड हो रहे हैं आइदर फॉर कंजम्पशन। अभी देखा ना, एक आपने गुड्स देखा, कंज्यूमर ने खरीद लिया, वो फाइनल गुड्स हो गया, वो तो कंजम्पशन गुड्स हुआ।
मतलब फाइनल गुड्स का एक पार्ट हो गया। लेकिन फाइनल गुड्स और क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। फाइनल गुड्स या तो कंजम्पशन पर्पस के लिए खरीदे जा रहे हैं या वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए क्या हो रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, वो हो जाएंगे आपके फाइनल गुड्स। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वैसे मैं समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है, आपको समझ आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, अभी एग्जांपल जैसी आएगा उसके बाद बात करना आप मेरे से। आपने एक टैक्सी खरीदी, टैक्सी मान लो अगर आपने अपने घर के यूज के लिए खरीदी, आप चलाते हो उसको, मजे करते हो उसमें, तो वो तो हो जाएगा आपका कंजम्पशन हो जाएगा, क्योंकि आप कंज्यूमर हो, आप उसका यूज कर रहे हो। आप उसको दोबारा बेचना या कोई सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए या किसी को घुमाने मतलब पैसा लेकर घुमाने के लिए नहीं खरीदा आपने, आपने सिर्फ उसको कंजम्पशन के लिए खरीदा है। अगर आपने, अब ध्यान से सुनना, वो तो कंजम्पशन गुड्स हुआ जो टैक्सी आपने अपने लिए खरीदी है मजे मारने के लिए। लेकिन अगर आपने टैक्सी खरीदी है और वो टैक्सी इसलिए खरीदी है ताकि आप टैक्सी ड्राइवर बन सको, आप ताकि टैक्सी ड्राइवर यानी आप लोगों को बैठाकर दूसरे जगह छोड़ो, एक जगह से दूसरे जगह, यानी आप टैक्सी की सर्विस प्रोड्यूस करो। आप सर्विस ही तो प्रोड्यूस कर रहे हो, एक जगह से दूसरे जगह अगर आप किसी को लिफ्ट दे रहे हो, छोड़ रहे हो, पैसा ले रहे हो उससे, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन करना। और आप किस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, ये सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो वो जो टैक्सी है आपकी, वो जो टैक्सी है वो आपका इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। लेकिन अगर आप उसको घर के लिए खरीद रहे हो, घर के पर्पस के लिए खरीद रहे हो, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। ये जरा सा आप ध्यान रखना यहां पर, ठीक है। तो टैक्सी का, एक टैक्सी देखो कंजम्पशन भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है। अभी देखो ध्यान से, इन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हुए फाइनल गुड्स के दो पार्ट बन गए। अगर कोई भी गुड्स फाइनल गुड्स है और आपने कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा है तो कंजम्पशन गुड्स हो जाएगा। अगर आपने उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीदा है तो वो कैपिटल गुड्स हो जाएगा। कंजम्पशन गुड्स का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर, जो डायरेक्टली क्या करते हैं, जो डायरेक्टली सेटिस्फाई दी वांट्स ऑफ, क्या कर रहे हैं यहां पे लिख लेना, डायरेक्टली सेटिस्फाई दी वांट्स ऑफ द कंज्यूमर, तो उनको हम कंजम्पशन गुड्स बोलते हैं। मैंने हिंदी में थोड़ा सा और बता दिया, इजी हो जाएगा आपके लिए। जो कंज्यूमर के पास चला जाएगा वो गुड्स क्या हो जाएगा, कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। कैपिटल गुड्स की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखा है, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। आप अगर मशीनें खरीद रहे हो ताकि दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए तो वो कैपिटल गुड्स हो गया। कैपिटल गुड्स तो है वो फाइनल गुड्स भी माना जाएगा, ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट है। सर समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, मैंने तो सिर्फ बोला है ना, आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं, रटा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। समझाने की बात तो इसके बाद होगी, ये तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए बस इनको याद कर लो। इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स के दो टाइप हैं, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन को दिमाग में डाल लो, बेशक रट लो, लेकिन इनका लॉजिक मैं देने वाला हूं थोड़ी देर में, ठीक है। तो आगे चलते। तो गाइस ध्यान से देखो, अब आपके सामने मैं एग्जांपल रखता हूं, सारी चीजें यहां पर क्लियर होने वाली हैं। ध्यान से देखना एग्जांपल को, आप लोगों का दिमाग भी यहां पर देखने को मिलेगा कि तेज है या नहीं है, ठीक है। देखो मान लो एक इकोनॉमी है आपके सामने, और इस इकोनॉमी में ध्यान से देखना, आपके सामने एक इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी में एक प्रोडक्शन हुआ। किस तरीके से प्रोडक्शन हुआ देखना पूरे साल भर। एक फैक्ट्री है, मान लो 6 कार्स की यहां पर क्या हुई, प्रोडक्शन हुई 6 कार्स की, ठीक है। 6 में से इन्होंने क्या करा, 6 में से तो इन्होंने सोल्ड कर दिया 1 2 3, यानी 6 में से 3 कार्स जो थी वो इन्होंने सोल्ड, पता है किसको किया, वो डीलर को किया। डीलर समझते हो ना दोस्तों, डीलर जो सामान खरीदता है किस लिए, फॉर रीसेल के लिए, डीलर को सेल कर दिया। बिल्कुल सर, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो एक कार थी फैक्ट्री में से वो डायरेक्ट चले गई है हाउस होल्ड के पास। किसके पास चले गई, हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड समझते हो, यानी कंज्यूमर है ना, उनके पास चले गई है डायरेक्ट यहां से। अब उसके बाद हुआ क्या, ध्यान से देखना, ये जो भाई साहब थे, थोड़ा सा और आते हैं इधर। एक कार यहां से किसके पास चले गई है, टैक्सी ड्राइवर के पास। ध्यान से देखना, किसके पास गई है, टैक्सी ड्राइवर के पास। एक कार गई है सर, कितनी गई है, एक कार। और आपको पता है टैक्सी ड्राइवर अगर कार खरीद रहा है तो वो किस लिए खरीद रहा होगा, टैक्सी चलाने के लिए, यानी टैक्सी की सर्विस देने के लिए। लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे, सर्विस प्रोड्यूस करेंगे और उनसे चार्जेस लेंगे। ऐसा ही तो करते हैं जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं। तो इन भाई साहब ने एक कार खरीद ली है ताकि ये लॉन्ग टर्म के लिए आराम से अपनी टैक्सी से क्या करें, उसका यूज करें और पैसा कमाएं। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर। आगे चलते हैं। जब हम आगे चलेंगे तो यहां से क्या हुआ,
यहां से ध्यान से देखना, यहां से जो ये वाला गुड्स है ना दोस्तों, ये वाला जो कार है, एक कार जिसको मैं थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूं बड़ा, ये वाली कार चले गई, इन्होंने रीसेल कर दी क्योंकि डीलर है, तो इन्होंने पता है किसको सोल्ड करी, एक कार जो इन्होंने सोल्ड करी वो कंज्यूमर को कर दी है। आपको पता है कंज्यूमर यानी जो अपने लिए खरीद रहा है, बेचने के लिए नहीं। जो बेचने के लिए खरीदेगा तो प्रोड्यूसर हो गया। इकोनॉमिक्स की दुनिया समझिए साहब, क्योंकि इकोनॉमिक्स की दुनिया में प्रोडक्शन का मतलब कुछ और है, मैन्युफैक्चरिंग कुछ और हो जाता है। यहाँ पर प्रोडक्शन सर्विस की भी हो सकती है। आप कहीं से सामान खरीद रहे हो अभी जाकर, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, आपको सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप किसी दुकान में जा रहे हो, आपने बोला हमें पेन चाहिए, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो कहीं से खरीद के लाकर आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं। वहां पर एक तरीके से वो सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और बीच में वो कमीशन वगैरह कुछ ले लेते होंगे अपना। इस तरीके से यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर ये हो गया जो चीजों को बना रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो जो बना रहा है वो तो प्रोडक्शन हुआ ही, बाकी और भी यहाँ पर प्रोडक्शन का मतलब है, ये मैं बता रहा हूं। तो कंज्यूमर के पास चला गया ये गुड्स, बिल्कुल सर, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब एक तो इसके पास चला गया, 3 इसके पास चले गई है, एक हाउस होल्ड के पास चले गई। तो बताइए फैक्ट्री में कितना है अभी, बताइए 1 और ये 3 हो गई 4 और एक 5 हो गई। फैक्ट्री में अभी 1 पड़ा हुआ है। एक कार कहां पड़ी हुई है, फैक्ट्री में। 1 साल बीत गया और इतना ही काम हुआ, यानी इतनी ट्रांजैक्शन हुई है 1 साल में, और कुछ नहीं हुआ इस इकोनॉमी में। अब भारत की गवर्नमेंट मान लो या जो भी है इस इकोनॉमी की गवर्नमेंट, वो देखने गई कि इसमें कौन कौन से गुड्स ऐसे हैं जो जीडीपी में काउंट होंगे। जीडीपी में काउंट कौन से गुड्स होते हैं बच्चों, बताओ जल्दी से। फाइनल गुड्स होते नहीं होते, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होते। और जीडीपी की एक खास बात क्या है, बताओ जल्दी से। एक साल के अंदर जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ है उसको हमें लेना है। पिछले साल का गुड्स होगा उसको नहीं लेना, कोई अगले साल अगर प्रोड्यूस होता है वो भी नहीं आएगा, वो इसी साल का प्रोडक्शन इस साल की जीडीपी में काउंट होगा। ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, ढूंढेगी भैया फाइनल गुड्स, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आप सीधा ऐसे झपट्टा नहीं मार सकते कि यार इसको भी उठा लो उसको भी उठा लो, क्योंकि यहां पर डबल काउंटिंग हो सकती है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डबल काउंटिंग क्या है। एक गुड्स आप उठा तो रहे हो लेकिन दूसरे गुड्स की वैल्यू आपने और ली तो वो उसमें जुड़ा हो सकता है, बताया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना, वो जो डबल काउंटिंग था। तो अब गवर्नमेंट जब पहचानने गई तो गवर्नमेंट ने एक एक तरीके से सब चीज पता किया। गवर्नमेंट ने बोला यार हाउस होल्ड एक कंज्यूमर होता है, तो कोई भी चीज कोई भी गुड्स अगर हाउस होल्ड के पास जाएगी, कंजम्पशन यानी हाउस होल्ड कंज्यूमर है, तो वो कौन सा गुड्स हो जाएगा, वो कंजम्पशन गुड हो जाएगा। उसको कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स बोल सकते हैं। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर। एक ये हो गया कंजम्पशन गुड्स। फिर ये वाला जो गुड्स है ये कौन सा गुड्स है भैया, ये भी कंज्यूमर के पास गया है, तो ये भी कंजम्पशन गुड्स हो गया। समझ आ रहा है आप लोगों को, सर बिल्कुल समझ आ रहा है। उसके बाद देखते हैं टैक्सी, जो ड्राइवर के पास टैक्सी गई है। अब ये टैक्सी इन्होंने खरीदी है तो क्या इन्होंने अपने घर के लिए खरीदी है, नहीं, तो कंज्यूमर गुड्स तो नहीं है। ये अपने घर के लिए खरीदी होती तो कंज्यूमर गुड्स होता। अब लेकिन टैक्सी फिर खरीदी किस लिए, क्या दोबारा बेचने के लिए खरीदी है, नहीं सर, दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदी। तो इन्होंने किस लिए खरीदी है, सर इस टैक्सी से ना ये फ्यूचर में प्रोडक्शन करेंगे। किस चीज की, सर लोगों को एक जगह से दूसरे जगह छोड़ने का काम करेंगे, यानी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, यानी ये सर्विस का प्रोडक्शन करेंगे इस टैक्सी से। तो कहीं ना कहीं जो टैक्सी इन्होंने खरीदी है वो एक तरीके का क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी चीज अगर आप खरीदते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो ये कैपिटल गुड्स हो गया। बोलो बच्चों बोलो, आपको समझ आ रही है ना, बिल्कुल सर। तो ये कैपिटल गुड्स हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। आते हैं अभी कुछ गुड्स रहते हैं, क्योंकि हर एक चीज को हमें देखना पड़ेगा, तभी जाकर जो फाइनल गुड्स होंगे उनको हम जीडीपी में काउंट करते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से, यहां 3 गुड्स थे, 3 में से ये वाला गुड्स मैं ले जा चुका हूं, 3 में से ये वाला गुड्स तो मैं बेच चुका हूं। देखो बेच लिया, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर बेच दिया। अब बेच दिया तो ये वाला गुड्स जो है ना, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। ये वाला, इसको मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देखो, इसको मैं बोल रहा हूं इंटरमीडिएट गुड्स।
सर समझ नहीं आया, रुको 2 मिनट ध्यान से देखो, मुझे पता है क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा। चलो यहाँ पर हम 2 मिनट रुक जाते हैं। हम अब बात क्या करते हैं, ध्यान से देखो। कंजम्पशन गुड्स कौन सा गुड्स होता है पहले ये बताओ मेरे को। हमें ये पता करना है कौन से फाइनल गुड्स है, कौन से इंटरमीडिएट गुड्स है। फाइनल गुड्स वालों को हम जीडीपी में काउंट कर लेंगे, जो फाइनल गुड्स नहीं होंगे वो इंटरमीडिएट, यानी जो जीडीपी में काउंट नहीं होंगे वो इंटरमीडिएट हो जाएंगे। तो कंजम्पशन गुड्स बताइए मेरे को, क्या ये फाइनल गुड्स है? सर बिल्कुल है, कंजम्पशन गुड्स फाइनल गुड्स है। अच्छा, क्या कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स है? बिल्कुल सर, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट पर्पस से है तो ये फाइनल गुड्स है, ये रहा। तो ये भी पता चल गया हमें ये भी पता चल गया फाइनल गुड्स है। अच्छा, अब इधर आते हैं, बात करते हैं इधर की। कंजम्पशन गुड्स है तो ये भी क्या हो गया, फाइनल गुड्स, क्योंकि फाइनल गुड्स का ये पार्ट है। तो ये भी क्या हो जाएगा, जीडीपी का पार्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल, ये भी जीडीपी का पार्ट, ये भी जीडीपी का पार्ट। अब जब मैं देखो ध्यान से, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही थी ना इस वाले में, थोड़ा इसको हटा के आप देखो मैंने क्या बोला है कि उस साल जो भी प्रोडक्शन हुई है हर हालत में वो फाइनल गुड्स का पार्ट बनना चाहिए। ये वाला जो गुड्स था, क्या इसको मैं नेशनल इनकम, ये जीडीपी में काउंट हो गया होगा या नहीं हो गया होगा? अगर हो गया होगा तो उसका मतलब फाइनल गुड्स है। तो ये वाली जो कार थी इसको इन्होंने बेचा, और जैसे ही बेचा तो गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, अरे ये तो फाइनल गुड्स है, और ये चला गया नेशनल इनकम का पार्ट, ये जीडीपी का पार्ट बन गया। अब क्या दोबारा से आप इसको काउंट करोगे? क्या इस टैक्सी को आप दोबारा से काउंट करोगे बच्चों? सर नहीं करेंगे। तो जिसको हम काउंट नहीं करेंगे ये आपका इंटरमीडिएट हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें? थोड़ा सा समझना। देखिए, जो रियल कंसेप्ट है वो मैं आपको समझा रहा हूं, मैं कोई किताबी लैंग्वेज नहीं समझा रहा आपको, ठीक है? किताबों की दी हुई लैंग्वेज नहीं है ये पूरा ऐसा है जो एक एक्सपीरियंस बेस है, ठीक है? बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर कर रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल जो रियल है वो नॉलेज दे रहा हूं, रटा कुछ भी नहीं रहा मैं। ध्यान से देखो, इसीलिए थोड़ा सा लगता है ये क्या चीजें, आप इकोनॉमिक्स को लगता है आपको कि थ्योरी है याद करते हो, याद नहीं करना, चीजों को समझना है। देखो ध्यान से, ये वाला गुड्स तो आएगा नहीं, पता चल गया इंटरमीडिएट है, वो कभी फाइनल गुड्स का पार्ट नहीं हो सकता। अब क्या बचा हुआ है, ध्यान से देखना। 2 गुड्स ये बचे हुए हैं, हमें एक साल में देखने कुछ रह तो नहीं गया, ये गुड्स रह गए। देखो 2 गुड्स रह गए, और एक ये वाला जो गुड्स है ना ये भी रह गया। ये ईयर के एंड में देखो पूरा साल बीत चुका है, हमने देखा, हमने एकदम प्रोसेस को रोक दिया है, प्रोडक्ट जो भी इधर उधर हो रहा था सब रुक गया, और हमने जाकर जल्दी से देखा यार ये रह चुके हैं और ये रह चुका। तो ये 2 चीजें यानी 3 कार, 1 2 3, ये 3 जो कार्स हैं ये क्या है, ये स्टिल अनसोल्ड हैं। बोलो बच्चों, बिल्कुल सर, ये अभी तक सोल्ड नहीं हुई हैं, बिल्कुल। अब इनको क्या मानूं, इंटरमीडिएट, क्योंकि गुड्स तो ब्रॉडली 2 टाइप के हो सकते हैं, इंटरमीडिएट होंगे या फाइनल गुड्स। अब जो कंज्यूमर के पास गए होंगे वो कंजम्पशन गुड्स हो जाएंगे, तो कंज्यूमर के पास तो ना ये गया ना ये गया, तो कंजम्पशन गुड्स भी नहीं है। अब कैपिटल गुड्स भी इनको कैसे माने, क्या ये इन्वेस्टमेंट के लिए रखे हुए हैं? सर नहीं रखे हुए, क्योंकि ये गुड्स तो इनके पास बेचने के लिए था, ये भी बेचने के लिए था। तो क्या करें, इंटरमीडिएट अगर मैं इनको कर दूं, सपोज 2 मिनट के लिए अगर मैं इनको इंटरमीडिएट मान लेता हूं, तो ये नेशनल इनकम में नहीं आएंगे, और फिर हमारा जो कंसेप्ट होगा ना वो गलत हो जाएगा। कैसा कंसेप्ट सर? मैंने क्या बोला है, 1 साल के अंदर चाहे किसी भी तरीके से जो भी प्रोडक्शन हुई है 1 साल के अंदर, उस साल की जीडीपी में काउंट होना चाहिए, उस साल की जीडीपी में काउंट होना चाहिए। तो हर जो भी कुछ हुआ है भारत के अंदर 1 साल के अंदर इकोनॉमी के अंदर, वो उस साल की जीडीपी में हर हालत में काउंट होना चाहिए। तो देखो सारे गुड्स काउंट हो गए, ये गुड चाहे इंटरमीडिएट के नाम से यहां पर काउंट नहीं हुआ, गवर्नमेंट जरूर इनके पास गई होगी, भैया स्लिप दिखाओ, तो 3 गुड्स की स्लिप दिखाई होगी, लेकिन ये वाला सोल्ड हो गया, उस ईयर में सोल्ड हो चुका है, उस ईयर में रीसेल हो चुका है, तो इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स ये उस ईयर में रीसेल नहीं हुए हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो रहा होगा मेरे हिसाब से, बिल्कुल। तो ये तो आपके इंटरमीडिएट नहीं है, ये भी इंटरमीडिएट नहीं है, लेकिन अगर अब इंटरमीडिएट नहीं है तो क्या करें, छोड़ देंगे ऐसे ही?
बताओ, छोड़ना तो नहीं पड़ेगा। तो इनको ना देखो, अगर मैं इनको इंटरमीडिएट तो ले नहीं सकता, इनको अगर मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसे छोड़ दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर जीडीपी वाला कंसेप्ट बड़ा गलत हो जाएगा। तो जीडीपी तो बोलती है जो भी हुआ है इस साल की प्रोडक्शन, उसको आपको जबरदस्ती किस में लेना पड़ेगा, जीडीपी में। तो वैसे तो ये अनसोल्ड स्टॉक है, जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक भी बोलते हैं, यानी इस साल ये चीज सोल्ड नहीं हुई है, तो इसको जबरदस्ती इसको किसका पार्ट माना गया है, इसको फाइनल गुड्स का पार्ट माना गया है। अनसोल्ड स्टॉक हो या क्लोजिंग स्टॉक हो या कोई भी ऐसे गुड्स हो जो अभी तक बिके नहीं है, प्रोड्यूसर के पास पड़े हुए हैं, उनको जबरदस्ती क्या माना गया है, फाइनल गुड्स का पार्ट माना गया है। जबरदस्ती मैं बोल तो रहा हूं, लेकिन कंसेप्ट यही है, इनको जबरदस्ती फाइनल गुड्स का पार्ट मानने के लिए, क्योंकि ये जीडीपी में काउंट होना बहुत जरूरी है इनका। क्यों? क्योंकि ये भी इस साल की प्रोडक्शन का पार्ट है। अगर मैं इनको फाइनल गुड्स नहीं मानूंगा तो ये किसी भी हालत में जीडीपी में काउंट हो ही नहीं रहे। तो इसीलिए मेरे को क्या करना पड़ा, इनको जबरदस्ती मेरे को फाइनल गुड्स का पार्ट मानना पड़ा। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको एक कंसेप्ट यहां से ये समझ आ गया कि ये जो गुड्स हैं इस साल की जीडीपी में काउंट हो जाएंगे। तो समझ आया आपको सारे का सारा कंसेप्ट? बिल्कुल सर, थोड़ा सा मैं और आपको क्लियर कर दूं। अब ये देखो, मान लो ये ईयर था, इस साल के एंड में ये 3 कार्स थे, इनके पास 3 कार्स थी। अब ये अगले साल फिर क्या होगा, अगले साल फिर प्रोडक्शन होगी, लेकिन उस साल जब प्रोडक्शन होगी तो इन गुड्स को वहां पर काउंट नहीं किया जाएगा। क्या बोला मैंने, ये जो 3 गुड्स हैं अगले साल अब जब जीडीपी में काउंट होंगे तो इन गुड्स को वहां पर काउंट नहीं किया जाएगा, इन गुड्स को वहां पर इग्नोर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पिछले साल की जीडीपी का पार्ट बन चुके हैं, इनको तो हमने इस साल की जीडीपी का पार्ट मान लिया। अब अगले साल ये गुड्स तो रहेंगे ना, गुड्स तो अगले साल जाएंगे, लेकिन इनको तब वहां से हमें इग्नोर करना होता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? सर सारा का सारा समझ आ गया। तो आपको यह समझ आ गया कि क्या इंटरमीडिएट गुड्स है, क्या फाइनल गुड्स है। देखिए, कोई भी चीज जब आप रीसेल के लिए खरीद रहे हो और वो उसी ईयर में क्या हो जा रहा है, रीसेल हो भी जा रहा है, इस चीज को भी थोड़ा समझना। वो इंटरमीडिएट गुड्स है। और दूसरा क्या है, जो गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जा रहा है, फाइनल गुड्स हो गया, कंज्यूमर के पास गया फाइनल गुड्स। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से गया तो वो भी फाइनल गुड्स है। और अगर कोई भी गुड्स बचे रहते हैं, स्टिल अनसोल्ड हैं, वो भी जबरदस्ती फाइनल गुड्स का पार्ट माना जाएगा। मैं आपको रटा नहीं रहा, मैंने आपको लॉजिक दिया है, क्योंकि इस साल जो भी प्रोडक्शन हुई है वो सारे के सारे गुड्स हर हालत में जीडीपी का पार्ट बनने चाहिए। तो इसीलिए ये बच गए थे कहीं पर भी, ना ये इंटरमीडिएट गुड्स में आ रहे हैं ना ये फाइनल में आ रहे हैं, तो हमने इनको जबरदस्ती फाइनल गुड्स माना ताकि उस साल की जीडीपी में, यहां से अब हम इनको इस साल की जीडीपी में काउंट कर लें। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ गया। अब मैं एक और एग्जांपल देने जा रहा हूं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपके सामने सेकंड एग्जांपल रख रहा हूं, ध्यान से। इस बार फिर से आपका दिमाग में चेक करने वाला हूं, क्या आप लोग सच में इंटेलिजेंट हो या नहीं हो, आपको चीजें समझ आ रही नहीं आ रही। देखो क्या हुआ, इस इकोनॉमी में 10 केजी शुगर का प्रोडक्शन हुआ। ध्यान से देखना, कितना केजी, 10 केजी। 10 में से जो 2 केजी है, 2 केजी, 10 में से 2 केजी जो है वो सोल्ड हो गया। पता किसको सोल्ड हुआ, ये हाउस होल्ड को सोल्ड हुआ। किसको, हाउस होल्ड को। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं। अब यहां पर रहता है 8 केजी। 8 केजी में 5 केजी जो था, 5 केजी ट्रेडर के पास चला गया, यानी ट्रेडर को सोल्ड कर दिया। किसको सोल्ड किया, ट्रेडर को। ट्रेडर कौन होता है सर, ट्रेडर वो इंसान होता है जो ट्रेड करता है, यानी सेल परचेस करता है। ठीक है, ट्रेड का मतलब ही सेल परचेस है। अब ये खरीदेगा बेचेगा, इसलिए तो 5 में से 3 केजी में इधर रख रहा हूं जानबूझ की, और 2 केजी मैंने इधर रख दी। अब देखना ध्यान से, ये जो 5 में से 3 केजी है, इन भाई साहब के पास कितना आया, टोटल 5 केजी, लेकिन 5 में से 3 केजी ना इन्होंने फिर सोल्ड कर दिया आगे। और पता है किसको सोल्ड किया ये, इस बार ध्यान से देखो, कंज्यूमर को नहीं सोल्ड। पता है किसको किया, आप लोग कंज्यूमर बोल रहे हो, बताओ। वो तो मैं बताऊंगा ना किसको सोल्ड किया, स्वीट शॉप को, मिठाई बनाने वाले को। मिठाई बनाने वाले को 3 केजी सोल्ड कर दिया। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं। ठीक है, अब ये 3 केजी इधर आ गया। अब ध्यान से देखना, इन्होंने क्या किया, स्वीट शॉप ने, 1 साल की बात है ये, कुछ ऐसी कहानी हुई है, ये पूरा का पूरा 3 केजी इन्होंने मिठाई बनाने में लगा दिया। पूरे साल भर में 3 केजी पूरा का पूरा यूज हुआ, ये पूरा का पूरा यूज्ड हो चुका है। और ये पता है किस में चला गया, स्वीट में, यानी इन्होंने मिठाइयाँ बना दी, स्वीट्स बना दी इन्होंने। बोलो नहीं। और आपको एक चीज बताऊं, ये जो एक नया गुड्स बन गया, चीनी एक गुड्स था,
उसमें से एक नया गुड्स का जन्म हुआ है, क्योंकि इसी में ही चीनी चलेगी ना, मिठाई के अंदर ही चीनी चलेगी। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपको पता है ये स्वीट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये किसको बिक गया, उसी साल ये कंज्यूमर के पास चला गया। उसी साल क्या हुआ, कंज्यूमर ने इसको खरीद लिया। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, इतना समझ आया आप लोगों को? सर बिल्कुल समझ आ गया। अब हम बात करते हैं आगे, ध्यान से देखना कौन सा इंटरमीडिएट है कौन सा फाइनल गुड्स है, इस चीज को समझते हैं। लेकिन सबसे पहले ध्यान से देखो, ये जैसे कि कंज्यूमर के पास ये क्या गया, ये चला गया, स्वीट तो कंज्यूमर के पास चले गए, तो इसको आपको पता है कौन से गुड्स हैं, कंजम्पशन गुड्स हैं। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। और अगर ये कंजम्पशन गुड्स हैं, अभी बात करते हैं इसके ऊपर, ये कंजम्पशन गुड्स हो गए, और ये जो है ये वाली जो चीनी है ये भी किसके पास चले गई, कंज्यूमर के पास, तो ये कंजम्पशन गुड्स हुआ। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर कंजम्पशन गुड्स हुआ। और देखते हैं, और तो ऐसा नहीं है कोई कंज्यूमर के पास जा रहा है, नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं दिख रही, नहीं दिख रही सर। तो ये जो कंज्यूमर के पास गया, कंजम्पशन गुड्स तो हुआ, कंजम्पशन गुड्स हुआ तो ये फाइनल गुड्स हो गया, है ना, फाइनल गुड्स का ही पार्ट है, तो ये आगे जाकर फाइनल गुड्स बन जाएगा। फाइनल गुड्स से तो जीडीपी में काउंट होगा। उसके बाद और बात करते हैं, ये वाला जो गुड्स है ये भी फाइनल गुड्स हो जाएगा, क्योंकि ये कंजम्पशन गुड्स है। ये लो, ये भी फाइनल गुड्स, ये भी फाइनल गुड्स। और बात करते हैं, तो चीनी तो सारी की सारी काउंट हो गई है। अब बात करते हैं इसकी, एक तो ये बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है, और इधर कुछ बचा हुआ है क्या, बताना जरा, इधर कुछ बचा हुआ है। बिल्कुल सर, इधर 3 kg, शायद 3 kg इधर बचा हुआ है चीनी। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। अब ध्यान से देखना, 3 kg इधर रह गया, 2 kg इधर रह गया। और ये देखो आप गवर्नमेंट क्या करेगी, ध्यान से देखना, सारा का सारा गवर्नमेंट ने ये देखा, गवर्नमेंट स्लिप मांगती है, सपोज स्लिप मांग रही है कि भैया लाओ आपके पास क्या क्या स्लिप है। तो इन्होंने बताया ये तो स्वीट्स बनाए थे हमने, वो तो सेल हो गया, सेल की पर्ची दिखाई इन्होंने। अच्छा, गवर्नमेंट ने बोला कंज्यूमर के पास चला गया, कंजम्पशन गुड्स से कर दिया। फिर बोला आपने क्या खरीदा था, इन्होंने बोला हमने स्वीट्स, वो शुगर खरीदा था, यानी चीनी खरीदी थी 3 kg। अब चीनी जो है ना यहाँ पर, तो गवर्नमेंट इसको जल्दी से अगर काउंट करने जा रही है फाइनल गुड्स मान के, लेकिन ये फाइनल गुड्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो इस मिठाई के अंदर ऑलरेडी जा चुका है। ये जो मिठाई बनी है इसके अंदर ये 3 kg क्या हो रखा है, ऑलरेडी जा चुका है। तो फिर ये 3 kg क्या, 3 kg आपका फाइनल गुड्स का पार्ट नहीं बनेगा। अगर आप इसे फाइनल गुड्स का पार्ट मानते हो तो फिर ये जीडीपी में काउंट होगा और ये डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि चीनी को अगर आपने मिठाई को काउंट कर लिया तो इसका मतलब है चीनी की भी जो वैल्यू थी वो इस मिठाई के अंदर ऑलरेडी आ चुकी होगी। तो चीनी आपका उसी ईयर में क्या हो चुका है, रीसेल हो चुका है। मैंने आपको पहले ही बोला, कोई भी गुड्स आप खरीद रहे हो और आप रीसेल के लिए खरीद रहे हो या फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीद रहे हो, तो लेकिन वो किस ईयर में, सेम ईयर में, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। तो ये चीनी है, ये आपने खरीदी तो थी, लेकिन किस लिए खरीदी थी, ताकि आप फर्दर प्रोडक्शन करो, ताकि आप क्या करो, स्वीट्स आपने क्यों खरीदी, ताकि आप मिठाई बनाओ, यानी फर्दर कोई दूसरी चीज बनाओ। तो ये वाला जो सारा का सारा यूज हो चुका है सेम ईयर में, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट गुड्स। बोलो बच्चों, समझ आया आप लोगों को? ये डाउट है तो वो बता देना मेरे को, क्योंकि यार देखो अब यहाँ पर आप लोग जवाब दे पाओगे नहीं दे पाओगे मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से तो मैंने अपना बेस्ट यहाँ पर दे दिया है। अगर फेस टू फेस में आप होते तो मुझे पता चल जाता, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी आप डाउट है नीचे पूछ लेना। तो देखो 3 kg हो गया, ये सारा का सारा स्वीट में यूज हो चुका है, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो अब क्या क्या बच गया, ये चीनी बच गई, इसके पास भी गए, भैया स्लिप दिखाओ, गवर्नमेंट इसने दिखाया स्लिप, ये साहब ये बिक गया मेरा, और ये जो है ये अभी बिका नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा बिक गया, तो देखा क्या ये किसको बिका है, कंज्यूमर को। इसने कहा नहीं कंज्यूमर को नहीं, ये इसी साल में रीसेल हो चुका है किसी दूसरे बंदे के पास। तो देखा इसके पास, और इसके पास जो था वो यहाँ चला गया स्वीट में, और स्वीट को हमने काउंट कर लिया है कंजम्पशन गुड्स में, और फाइनली ये स्वीट किस में काउंट हो गए, फाइनल गुड्स में। तो कहने का मतलब है ये 3 kg जो चीनी है, अगर आप इसको यहाँ भी लिख लेते हो, यहाँ भी लिख लेते हो, फिर स्वीट में जाकर भी आप इसकी वैल्यू को जोड़ लेते हो, तो डबल काउंटिंग होगी नहीं होगी। तो ये सारा का सारा जितना भी मैटर है, चाहे आपने 10 रुपए में बेचा हो, फिर यहाँ 20 रुपए में इसमें ऐड करके इसको 40 रुपए में बेच दिया हो, तो लेकिन वो देखो ना ध्यान से, इसके अंदर तो ये भी है, ये भी है, इसकी भी वैल्यू है, फिर ये चीनी की भी वैल्यू इसके अंदर है। तो इसीलिए ये वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सेम ईयर में खरीदा था, सेम ईयर में खरीदा था, किस लिए, फॉर रीसेल के लिए,
फॉर रीसेल के लिए, और रीसेल के लिए खरीदा तो था और क्या सेल भी हो गया, बिल्कुल हो गया। तो रीसेल के लिए खरीदा होना चाहिए और सेम ईयर में वो रीसेल भी हो जाना चाहिए, तो ये रीसेल भी हो गया है, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स का पार्ट बन गया। और मैंने क्या बोला, फर्दर यूज के लिए अगर यूज हो गया सेम ईयर में यूज भी हो जाना चाहिए, बिल्कुल ये हो चुका है, तो ये भी इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे एरो कर देता हूं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये रीसेल वाला आ गया, ये आपका फर्दर प्रोडक्शन वाला आ गया। ठीक है, हाँ ये इसको ऐसे कर देता हूं, फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है, और सेम ईयर में फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो चुका है ये वाली चीनी। हाँ, इसमें से अगर कुछ चीनी बच जाती तो फिर वो अलग बात होती। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये रह गया और ये रह गया। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्या बताया था कि जो भी अनसोल्ड चीजें हैं, तो ये खरीदा तो था इसने, रीसेल के लिए भी खरीदा था, लेकिन क्या सेम ईयर में ये रीसेल हो चुका है, नहीं हुआ, तो ये बच गया काउंट होना, ये इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है। ये वाला इन्होंने बनाया क्या, ये सेल हुआ, नहीं हुआ, रीसेल भी नहीं हुआ, इनके पास एक क्लोजिंग स्टॉक है। अब क्लोजिंग स्टॉक है तो भैया ये तो ना इंटरमीडिएट बना ना फाइनल बना, और लेकिन ये इस इकोनॉमी की इस साल की प्रोडक्शन तो है, तो इस साल की प्रोडक्शन तो हर हालत में जीडीपी में काउंट होना बनता है, तो चाहे कैसे भी इसको जीडीपी में उठाना मेरे को पड़ेगा। मैंने बोला भैया इसको जीडीपी में ले जाओ, इसको जीडीपी में ले जाओ, अगर मैं जीडीपी में ले जा रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है इसको मुझे क्या बोलना पड़ेगा, फाइनल गुड्स मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ईयर के एंड में, एट द एंड जो गुड्स आपके पास बचे हुए हैं उनको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं ईयर के एंड में, और इनको हम जबरदस्ती किसका पार्ट मान लेंगे, फाइनल गुड्स का पार्ट हमें मानना पड़ेगा। और अगर ये फाइनल गुड्स के पार्ट हो जाते हैं, अभी और आते हैं इधर भी बात करते हैं, फिर और आपको समझाता हूँ, ये भी एट द एंड क्या है, अनसोल्ड है, और इनको हमने क्या मान लिया, फाइनल गुड्स मान लिया। और अगर ये फाइनल गुड्स हैं तो ध्यान से देखो, देखो अब थोड़ा और आगे क्लियर कर देता हूँ आपको, बाकी सारी चीजें हो चुकी हैं। ये जो है ना फाइनल गुड्स तो दो टाइप के होते हैं, फाइनल गुड्स है तो फिर दो टाइप में से एक टाइप तो होना चाहिए ना, तो फाइनल गुड्स में से या तो ये कंजम्पशन गुड्स होगा या तो ये कैपिटल गुड्स होगा। बोलो बच्चों बोलो, सर बिल्कुल। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, ये भी फाइनल गुड्स है तो ये भी या तो कंजम्पशन गुड्स होना चाहिए या ये भी कैपिटल गुड्स होना चाहिए, समझ रहे हो, बिल्कुल। तो देखो ध्यान से, कंज्यूमर जो गुड्स कंज्यूमर के पास चले जाते हैं उस साल वो कंजम्पशन गुड्स हुए, जो उस साल कंज्यूमर के पास चले गए वो कंजम्पशन गुड्स हो गए। तो कंजम्पशन गुड्स तो ये नहीं हुआ क्योंकि कंज्यूमर के पास तो ये नहीं गया, तो ना ये कंज्यूमर, ये ना ये भी कंज्यूमर के पास नहीं गया, तो ये कंजम्पशन गुड्स नहीं है। फाइनल गुड्स है लेकिन कंजम्पशन नहीं है। अब बचा क्या, कैपिटल गुड्स, यानी जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो कौन सा गुड्स होता है, कैपिटल गुड्स, उसको जबरदस्ती कैपिटल गुड्स का पार्ट मान लिया जाता है। ये आपको समझ आ गया, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। तो ये भी कैपिटल गुड्स हो गया, यानी क्लोजिंग स्टॉक का ध्यान रखना, कोई भी क्लोजिंग स्टॉक में अगर सामान बच रहा है वो फाइनल गुड्स होगा और कंज्यूमर गुड्स वो हो नहीं सकता, तो किसका पार्ट हो जाएगा, साफ साफ कैपिटल गुड्स का पार्ट वो बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को ये समझ आ गया। यहां पर अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता देना। ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया और ये भी इंटरमीडिएट हो गया। अगर यहाँ चीनी बच जाती, सपोज यहाँ पर 1 kg की चीनी बच जाती, अब ये चीनी ना स्वीट में ऐड हुई क्योंकि स्वीट में तो मिला नहीं, तो स्वीट को तो हमने फाइनल गुड्स मानकर इसको जीडीपी में ले गए, लेकिन ये वाली केजी जो है ना वो 1 kg ये ऐसी रह जाती क्योंकि सेम ईयर में यूज तो हुई नहीं, सेम ईयर में यूज होना भी चाहिए इंटरमीडिएट के लिए, और रीसेल भी नहीं हुई सेम ईयर में, तो ना ये हुआ ना ये हुआ, तो ये गुड्स ऐसे ही बच जाता, तो ये अनसोल्ड रह जाता यहां पर, और अनसोल्ड रह जाता तो फिर वही कंसेप्ट यूज हो जाता ये वाला। इसको फिर हमें जबरदस्ती फाइनल गुड्स और फाइनल गुड्स में कैपिटल गुड्स ले जाकर इसको जीडीपी में हम काउंट कर लेते। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, सर नहीं, अब तो सारा का सारा हमें क्लियर हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखो, अब आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स, जो 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, और इसके वैसे भी क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, तब आपको ये कंसेप्ट और क्लियर होगा। अभी जब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा ना 1-1 नंबर वाले एमसीक्यू टाइप के, तब देखना आपको कितना क्लियर होगा, ठीक है, वहां पर और क्लियर हो जाएगा आपको। देखो क्या लिखा हुआ है, मीनिंग में अगर बात करें फाइनल गुड्स क्या है, आपको पता है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो होते हैं वो फाइनल गुड्स होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है रीसेल के लिए खरीदा गया होगा या फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदा गया होगा सेम ईयर में, ठीक है, सेम ईयर में।
बाकी आपको वो तो पता ही है क्लोजिंग स्टॉक का। अच्छा, उसके बाद नेचर की बात करते हैं। बताइए मेरे को जल्दी से कौन सा दोनों नेशनल इनकम जीडीपी में काउंट होंगे? फाइनल गुड्स फाइनल गुड्स जो होगा वो नेशनल इनकम या जीडीपी में काउंट होगा या इंटरमीडिएट? सर फाइनल गुड्स, वही लिखा है कि दे आर इंक्लूड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम आपको पता ही है, डोमेस्टिक इनकम यानी मैं जीडीपी की बात कर रहा हूँ, क्रॉस डोमेस्टिक इनकम की। और देखिए वो नाइदर इंक्लूड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, आपको पता चल रहा है। फिर अगर मैं प्रोडक्शन बाउंड्री लिखूं, देखो एक आपका इसमें क्रॉस कर जाता है प्रोडक्शन बाउंड्री, और जो फाइनल गुड्स हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर जाएगा, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स है वो प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्या बोल रहे हो सर, समझ नहीं आया, ध्यान से देखो। देखो प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब है एक लाइन जहां से गुड्स आप कंज्यूमर के पास जा चुका है या अब उसका फर्दर वो कोई रीसेल नहीं होने वाला, उसको हम बोलते हैं कि वो प्रोडक्शन बाउंड्री कंप्लीट कर चुका है। जैसे कि ए ने बी को कोई सामान बेचा, बी ने सी को बेचा, अब सी भाई साहब ने किसको बेच दिया पता है? ये कंज्यूमर को बेच दिया। तो कंज्यूमर को बेचा तो ये जो है, ये जो लाइन आ गई ये वाली, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन बाउंड्री। इसके बाद अब इसका रीसेल नहीं होने वाला उस गुड्स का, जो भी गुड्स बिका है ये अभी तक यहां तक हम इसको बोलेंगे तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। अब ये जो गुड्स इसके पास चला गया कंज्यूमर के पास, तो ये जो लाइन थी इसको बोलते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री। तो फाइनल गुड्स हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होते हैं, ये पार कर जाते हैं, नहीं क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट ये अंदर इन गुड्स को क्या माना जाएगा? ये इंटरमीडिएट गुड्स रहेंगे, और ये वाला जो गुड्स रहेगा ये आपका फाइनल रहेगा। आपको पता है जो कंज्यूमर के पास जाएगा फाइनली उसको कंसीडर करते हैं, जो नहीं जाएगा वो इंटरमीडिएट गुड्स में ही रहेंगे, ये नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा, ये नहीं बनेंगे। समझ आया आप लोगों को? ठीक है, तो इतना ही है इसमें। तो आपका फाइनल गुड्स जो है वो प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर जाता है और बाकी इंटरमीडिएट विद इन दी प्रोडक्शन बाउंड्री रहता है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन, ऑब्वियस सी बात है फाइनल गुड्स है। कार परचेज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, ये भी क्या है? टैक्सी ड्राइवर वाला याद होगा, ये भी आपका फाइनल गुड्स है। मिल्क यूज्ड इन डेयरी शॉप फॉर रीसेल, रीसेल के लिए जो खरीदा गया है मिल्क, वो क्या हो जाएगा आपका? वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। अगर आपको क्लियर इंफॉर्मेशन भी नहीं दी ना कि उस साल वो सेल हुआ है नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मान लेना है कि वो सेल हो चुका होगा। तो ये यूज्ड हो चुका है डेयरी मिल्क शॉप फॉर रीसेल के लिए, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है। फिर क्या लिखा है? कोल यूज्ड इन फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन, तो कोल फर्दर प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री में यूज हुआ, तो आपको पता है ये इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, तो कंज्यूमर वाला आपको थोड़ा ध्यान रखना और इन्वेस्टमेंट वाला ध्यान रखना, वो फाइनल गुड्स होते हैं। तो मुझे यकीन है आप लोगों को ये समझ आ गया है, ठीक है, डिफरेंस। अब आपके सामने जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक नोट है, उस नोट को भी एक बार पढ़ लेते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन द सेम ईयर। मैंने आपको बोला कि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो सेम ईयर में यूज्ड हो जाते हैं। इफ दे रिमेन फॉर मोर देन 1 ईयर देन दे आर ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स। कहने का मतलब है कि अगर कोई गुड्स ऐसा है, इंटरमीडिएट गुड्स है, सपोज आपने खरीद तो लिया उसको, लेकिन वो रीसेल के लिए खरीदा था, अब वो सोल्ड नहीं हुआ, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं रहेगा, वो क्या गुड्स बन जाएगा आपका? वो फाइनल गुड्स। उसको हमें ट्रीट करना पड़ेगा क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा चला गया, ये इस नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये सीबीएसई के क्वेश्चन है। आपके सामने क्वेश्चन मैंने रख तो दिए, इनका जवाब आप लोगों को अपने पास रखना है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें आपको इनका आंसर और एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। तो आपके सामने क्वेश्चन है, इनको जल्दी से नोट कर लो। फिर बाकी के जो इनके टाइप्स और भी हैं वो मैं समझाऊंगा, बाकी इसमें कुछ नहीं रहता गुड्स के कैटेगरी में, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस लेक्चर को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना अपने अपने दोस्तों में, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।